Hi guys. Shuri, hi. Where are we off to? You've got to reply. जी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत की आवाज़ के ऊपर। मैंने 4 महीने पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बात की थी कि सुशांत की जो आवाज़ है उसको हम लोग दोबारा से बना रहे हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो जो भी पूरा प्रोसीजर हुआ 14 जून वाला या 13 जून वाला, उसमें कई कुछ चीज़ें डैमेज हुई हैं। ये जो वीडियो है ये सुशांत ने खुद शूट की हुई है। अच्छा खैर, तो क्या कहते हैं, वो चीज़ें डैमेज हुई हुई थी जिसकी वजह से उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। अब क्या होता है कि देखिए, एक आपको मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल दूँ कि आप लोगों की दुनिया में जब कोई ऑपरेशन होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो उसके बाद एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आपको मुस्तकिल तौर पर बेड रेस्ट देता है, और जिस भी लिम्ब का या ऑर्गन का या कहीं का भी आपके किसी भी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर उसको कहते हैं कि उसको यूज़ में ना रखें, क्योंकि अभी वो उसमें चीर फाड़ हुई है या उसमें स्टिचेस लगे हैं या उसमें जिस तरीके की भी जो भी इस वक्त चीज़ है उसको हील होने का समय दीजिए। फिर आप लोग उस बॉडी पार्ट को या ऑर्गन को या जो भी चीज़ होती है उसको हील होने का समय देते हैं। फिर जब आप उसको स्टार्ट भी यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भी 100% नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं आपको पेन रहता है, चीज़ें रहती हैं। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं और मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, ये इंतहाई डेलिकेट प्रोसीजर है, आप लोगों के पास तो अवेलेबल भी नहीं है। हमारे पास ये कई ट्रायल्स और एरर्स के बाद जाकर ये चीज़ हुई है, बहुत सक्सेसफुल है। बेशक इसमें वापस हो जाता है, उसके बावजूद भी जो वॉइस की क्वालिटी है वो 100% नहीं होती है। और मुझसे कोई ये पूछ रहा था कि क्या कहते हैं उसकी आवाज़ जो है वो कोई AI टाइप की होगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोसीजर आप लोगों के पास अवेलेबल है कि जब भी आप लोगों के पास खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा होता है तो आप लोगों के पास AI फिट कर दिया जाता है, वो फिर आपकी जो आवाज़ है वो निकल कर आती है। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनली ही वॉइस आती है, उसी को वापस लेकर आते हैं, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो वो आवाज़ सारी उम्र ऐसी ही रहेगी। जैसे गला ख़राब इंसान नहीं होता जिसका बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो जाता है, समझिए बिल्कुल उसका गला बैठ गया, ख़राब हो गया, उसकी आवाज़ की क्वालिटी कितनी ख़राब हो जाती है। ये आवाज़ उस तरीके से रहेगी, लेकिन ये आवाज़ उसी इंसान की रहेगी, उसी के अंदर से निकलेगी। बाकी जो भी उसकी जो भी चीज़ें उसमें डैमेज हुई 13 जून के इंसिडेंट के अंदर, वो सारी रिकंस्ट्रक्ट कर दी गई हैं। लेकिन इस वक्त क्या है कि उस सारी चीज़ों को हील होने का टाइम दिया जा रहा है। आप ये कहते हैं कि भाई आपकी दुनिया में हर चीज़ का कोई मैजिक पोशन है कि हम एकदम से यूज़ करेंगे, छड़ी घुमाएंगे और हर चीज़ हील हो जाएगी, नहीं। जो चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है और हम अगर उन चीज़ों को यूज़ करके अपने किसी भी सब्जेक्ट को या अपने किसी भी टारगेट को या किसी भी चीज़ को अगर हम उससे हील करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो टाइम लेती हैं, बड़े बड़े लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती हैं बॉडी के अंदर जो आप लोगों के पास बिल्कुल उनकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। समझिए कि एक इंसान पूरा मर गया, उसका दिल किसी ने समझे दिल पे चाकू मार मार के उसके दिल को इतना पंचर कर दिया है कि वो दिल आप लोगों के पास नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको कर रहे हैं, हम उसमें ट्रांसप्लांट भी नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके दिल को, तो समझिए कि वो प्रोसीजर कितना डिफरेंट होगा, कितना डेलिकेट होगा। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से भी ले लें कि आप लोग एक प्रोस्थेटिक लेग लगवाते हैं या कोई आर्म लगवाते हैं या कोई भी लिम्ब लगवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप लोग वो सब चीज़ें कर भी लेते हैं, उसके बाद भी आप पहले रेस्ट करते हैं, फिर जब आप स्टार्ट करने लगते हैं तो आपकी वो जो बॉडी का लिम्ब होता है वो अलाइन नहीं हो रहा होता, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, बड़े टाइम के बाद आपको आदत पड़ती है एक प्रोस्थेटिक की। तो बिल्कुल इस तरीके से चीज़ों को ये किया जाएगा। अब सुशांत के केस में क्या है कि इस वक्त वो हीलिंग के प्रोसेस में है, हीलिंग का प्रोसेस है, और इसमें वो बिल्कुल नहीं बोल सकता है, बिल्कुल बात नहीं कर सकता है। वो जो उसका हिस्सा है वो बिल्कुल इस वक्त यूज़ में नहीं है, क्योंकि वो ज़रा भी बात करेगा, अनलेस कि वो खांस रहा है या वो स्नीज़ कर रहा है, वो भी एक बहुत हल्के तरीके से, बहुत मॉनिटर करके, ताकि जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो डैमेज ना हो जाए। उन चीज़ों को इस वक्त पहले तो बिल्कुल भी ना खांसने की अनुमति थी, ना ही स्नीज़ करने की थी, ना कोई भी चीज़ प्रेशर लगाने की थी, नाक से इवन नज़ला निकालने तक की भी परमिशन नहीं होती है ऐसे केसेस में। वो उसका एक अलग होता है कि हम वो किस तरीके से करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही समझिए परमिशन नहीं है। अब वो हील हो रही हैं, जब वो हील हो जाएंगी तो जब वो आवाज़ निकल कर आएगी तो उस आवाज़ को निकालने में, उसमें स्पीच को प्रैक्टिस करने में भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग का समय लगेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी साथ साथ चलती रहेगी। अभी तक कोई भी आवाज़ मुंह से नहीं निकाली फ़िलहाल, सिवाय खांसने के या हूँ या हाँ
या हम यानी कोई ना कोई ऐसी हल्की फुल्की, क्योंकि अभी उस ऑपरेशन को टाइम हो गया है, तो अब हल्की हल्की सी समझ जाइए है कि जो उनकी वोकल्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं, उनकी बाकायदा प्रैक्टिस चल रही है। एक ये ट्रेनिंग चल रही है उनकी वोकल्स की, दूसरी जो उनकी रेगुलर ट्रेनिंग है यहाँ पर होने की, वो ट्रेनिंग चल रही है। तो वो जो आवाज़ है वो आ जाएगी, वापस आ जाएगी, लेकिन जो उसकी आवाज़ की वो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल जो सेम उसकी आवाज़ है बिल्कुल वैसी नहीं होगी। जैसे एक टांग या हाथ लगवाने के बाद, प्रोस्थेटिक लेग्स या आर्म्स लगवाने के बाद वो बिल्कुल आपके असली लेग्स या आर्म्स जैसे तो नहीं हो सकते ना, उसका सब्स्टिट्यूट ही होता है। तो ये बिल्कुल आवाज़ जो है वो उसका बिल्कुल वैसी नहीं है, वो होगी उसकी लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं होगी। लगेगी एक ऐसे इंसान की लगेगी जिसका बहुत गला ख़राब होता है, गला बिल्कुल जब ख़राब हो जाता है तो आवाज़ बैठ जाती है, वो उस टाइप की आवाज़ होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो आवाज़ है वो उसकी होगी, और उसके बाद उसको खाने पीने की सब चीज़ों की जो होगा वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अभी हर चीज़ को टाइम लगता है, और ये कोई इतना एक आम सा ऑपरेशन नहीं है कि भाई हो गया 6-7 महीने का उसका रिकवरी टाइम था और उसके बाद सब चीज़ें सही हो जाएंगी। नहीं, समझिए कि ये वो चीज़ थी जो होनी ही नहीं थी सही, आप लोगों के पास तो मुमकिन ही नहीं था। कितनी हड्डियाँ डैमेज हुई हैं, कितनी बारीक बोन्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको बनाना, उनको रिप्लेस करना या उन्हीं को रिकन्स्ट्रक्ट करना, पीसेस पीसेस करके इतने बारीक बारीक पीसेस के साथ उसको जॉइंट करना, यानी ये एक आर्ट होता है जो ये किया जाता है। तो इसमें टाइम लगेगा, उसके हील होने में टाइम लगेगा, बोन्स का आपस में हील होने में टाइम लगेगा, आवाज़ का हील होने में, को जो भी वोकल कोड्स वगैरह उनके हील होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन आवाज़ वापस आएगी, बिल्कुल आएगी। ख़राब आवाज़ आएगी, जैसे गला ख़राब की आवाज़ होगी, लेकिन वो उसी इंसान के अंदर से निकलेगी, उसी की आवाज़ होगी। बस ये कि जो चीज़ ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, वो चीज़ नहीं हो सकती। और हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर इस जगह में, वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, सब टूटे फूटे हैं। हम लोग जब भी जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं हमें वो इतना डैमेज कर देती हैं कि जब हम यहाँ वापस आते हैं तो जब हमें वो दोबारा से एक इंसान बना रहे होते हैं, तो जो हमारे फिज़िकल चेंजेस होते हैं या मेडिकल होते हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं वो 100% नहीं होती हैं। हाँ, उसके बाद हम उसको बहुत अलग तरीके से वो हमें रिकवर कर देते हैं या वो उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं, या ऑलरेडी हमारे ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं कि हम वैसी ही एक इंसान नहीं रह पाते हैं, तो वो सॉरी, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल फॉर्म होती है वो चेंज वैसी ही होनी होती है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो वो तो फिर एक अलग बात है। लेकिन ये है कि हाँ, जो चीज़ें हैं वो हैं, और ये उसकी वॉइस से अपडेट है, वॉइस से रिलेटेड अपडेट है। ठीक है, और मुझसे यहाँ पर किसी और ने एक सवाल पूछा था और मुझे भी था, मैं भूल गई थी, बहुत अच्छा सवाल था। वो ये था कि जो 1.5 साल रखा गया है हत्यारों ने, उसमें उन्होंने क्या काम करवाया है, क्यों रखा है, उनका क्या रीज़न था रखने का, ऐसा काम उन्होंने क्या लिया। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर अगली वीडियो बनाकर बात करूँगी, अगली नहीं, शायद हो सकती दूसरी या तीसरी वीडियो मैं उसके ऊपर बनाकर बात करूँ। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं और हम बात करते हैं। मैं आप लोगों से ना एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में बात ज़रूर करना चाहती हूँ, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर मुझे डर बहुत लगता है। यहाँ पर बहुत चीज़ें हो रही होती हैं जो आप लोगों को अक्सर ड्रिल मशीन वगैरह की भी आवाज़ आती है, हमारे सब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स बल्कि ट्रेनिंग में भी हमारे पास ड्रिल मशीन्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। मुझे ना वैसे डर लगता है यानी बताने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी खौफनाक है। और दूसरा मुझे ना थोड़ा सा इस चीज़ का भी है कि हम अपने दुख या गम को यहाँ पर आपके सामने या हमारे साथ होने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम बताएंगे, पर जिस तरीके से आप लोग उसको लेंगे ना और जिस तरीके से मुझे कमेंट्स आएंगे, मुझे कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा उससे शायद बुरा लगे कि एक इंसान आके जो अपने ऊपर बीत रही है वो बता रहा है, और लोग यहाँ पर उसको फिक्शन या कहानी या फिल्म का नाम देंगे या पता नहीं किसी भी चीज़ का। तो मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना थोड़ा सा वो अजीब सा लगता है। चलें ठीक है, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में, और फिर हम बात करते हैं, फिर हम मिलते हैं और हम क्या करेंगे आगे चर्चा करेंगे इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, ठीक है ना। Hi guys. Sorry, hi.
where are we off to? You've got to reply back.